इसी प्रकार जब एलीशा को प्रभु इस्तेमाल करने लगा, तब एलीशा ने क्या किया, उसने गेहजी को उसने तैयार किया। और जहां जहां सेवा में एलीशा जाता था, ये गेहजी क्या करता था, उसके साथ साथ सेवा में जाता था। गेहजी का नाम का मतलब क्या है, दृष्टि की घटी, दृष्टि की घाटी उसके नाम का मतलब है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि उस देश में एक राजा था जिसका नाम नमान था, और एक बहुत बड़ा सेनापति था, और इस नमान को क्या हो गया, नमान को कोढ़ हो गया। और उन दिनों में कोढ़ ऐसा बीमारी था जिस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। आपको मालूम होगा, बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे दाई लोगों को, जिसके भी शरीर में कोढ़ हो जाए ना, वो गांव से क्या कर दे, बाहर निकाल दे, सरद में रखे, ओकर बर्तन अलग। जैसे कोरोना के समय में जिला कोरोना हो जाए, बोला गांव में, बोला घर में नहीं रखना है, ओकर बिस्तर अलग होना है। वैसे ही जब के कोरोना के समय वो कोढ़, और डॉक्टर साहब ने सेकंड कोरोनरी से कोढ़ हट गई, सेकंड कोरोना आ गई से, तो बोले इसको भी सिस्टम। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये तो सेना का पति, सेनाधिकारी है, इसके आगे पीछे हजारों लोग हैं। यदि प्रजा को पता चले राजा को कोढ़ हो गया तो क्या होगा। लाइलाज बीमारी थी, उसके घर में छोटी सी लड़की थी। वो लड़की को जब पता चला कि मेरे स्वामी को कोढ़ का बीमार हुआ है, बिना देर किए उसने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। पता नहीं आपके सुसमाचार कैसे सुनाते, कई बार अरे ये बड़ा अधिकारी है, इनको मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो। और सुसमाचार प्रचार करने का काम केवल पादरी का नहीं है, हर विश्वासी का सुसमाचार प्रचार करने का काम है। बोलो यीशु मसीह की। छोटी सी लड़की ने एक सुसमाचार राजा को बताई। यदि सुमरोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास में जाएगा, एलीशा के प्रार्थना से क्या हो जाएगा, इसका कोढ़ क्या हो जाएगा। उसके मन में बड़ा खुशी हो गया। चलो, एक तो डॉक्टर मिल रहा है, एक तो पादरी मिल रहा है कि उसके पास प्रार्थना से क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं वहीं से पढ़ रहा था, हमारे विश्वासी डॉक्टर कैसे करते मालूम है, लाखों पैसा डॉक्टर के पीछे खर्चा कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वही बीमारी वाला जब प्रार्थना में आएगा ना, फूटी कौड़ी लेके नहीं आएगा। इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं, इधर तो सब कुछ फ्री मिलता है। तो मुझे वो बात बहुत अच्छा लगा, एलीशा की बात, कि वो जब एलीशा प्रार्थना करवाने के लिए गया, एलीशा प्रभु के दास से मिलने के लिए गया, आपके मेरे साथ में ना एक बोतल पानी और तेल लेके नहीं आया। क्या क्या लेकर आया मालूम है, सोना चांदी वो पूरा अपने थैला में भर के लाया। भैया मेरा लाख रुपया का जीवन यदि बच जाएगा तो जो धन है उसको प्रभु के लिए देने में क्या दिक्कत है। बोल रहा हूं, अब लाखों रुपया दुनिया के पीछे बर्बाद कर देते हो, कुछ भी नहीं मिलता है। लो, अब उसी पैसा को प्रभु को देना आपके द्वारा। मैं सोच रहा हूँ इधर एक चर्च भवन की बहुत जरूरत है कि नहीं है। मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ चर्च भवन की जरूरत नहीं है। मैं खुदा से आज प्रार्थना करके जाऊंगा, चर्च भवन बनना है, एक बड़ी सी बिल्डिंग यहाँ पे बनना है। बोलिए आमीन। पैसा स्वर्ग से नहीं आएगा, आपके पास तो बहुत अच्छा हमारे चर्च में प्रचार करके गए हैं। चलिए, ये व्यक्ति जब राजा, ये व्यक्ति परमेश्वर के दास से मिलने के लिए गया, ये खाली नहीं गया, सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा सब चीज लेकर। मैं यदि चंगा हो जाऊंगा, ये धन क्या काम का आएगा, ये धन प्रभु के सेवक का काम आएगा, प्रभु का सेवकाई बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। और वो जब उधर आया और उसने जब 7 बार पानी में डुबकी लगाया, और जैसे डुबकी लगाया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसका कोढ़ का पूरा बीमारी क्या हो गया। हमारे विश्वासी लोग चंगा हो जाएंगे तो जाते समय धन्यवाद भी नहीं बोलते, 100 रुपया पैसा भी नहीं देते, पास्टर साहब धन्यवाद कि आप मेरे लिए प्रार्थना, टाटा बाय बाय बोलते। लेकिन ये व्यक्ति चंगा होकर वापस घर नहीं गए। डॉक्टर साहब बोले, क्योंकि वो यरदन नदी में डुबकी लगाया ना, प्रभु का दास कहाँ था, अपने घर में था। ये बोला नहीं मैं चंगा हो गया हूँ, मुझको प्रभु के दास से मिलना करा, मैं जो कुछ लाया हूँ, मेरा लाख रुपए का जीवन बच गया, ये हजारों का सामान देने में क्या दिक्कत है। वो वापस यरदन की नदी से वापस प्रभु के दास के घर में आया और प्रभु के दास को धन्यवाद दिया। बोले मैं धन्यवाद के साथ और कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या है, मैं राजा हूँ, मेरे पास जितना भी सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती जेवरात है, ये सब कुछ को मैं प्रभु की सेवा के लिए देना चाहता हूँ। जब चर्च बना रहे हो 63 बाई
34 का चर्च हाल है। लोगों ने अपनी सोना को दिया, लोगों ने अपने कान को दिया, लोगों ने जेवरात को दिया। पास्टर साहब ये मेरा कोई काम का नहीं है, ये चर्च बनेगा, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया। ये नमान एलीशा के पास है, प्रभु के दास ये सोना चांदी जितना थैला में रखा हुआ था वो सबको प्रभु के दास को देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर के दास ने बोला, बहुत अच्छा बात है, आपके जैसा पादरी साहब था, ये एलीशा बोला कि आप अपना भेंट को क्या करेंगे? मेरे को दरबार मेरे को प्रभु ने बड़ा दिया है। हालेलुया। उधर बगल में गेहजी खड़ा था। गेहजी मन में दुआ कर रहा था, प्रभु का दास यदि ले लेता तो मुझे भी थोड़ा बहुत। कई बार छोटा चेला बड़ा खतरनाक होता है। मैं तो नहीं बोलूंगा आप लोगों को, असिस्टेंट पास्टर कई बार बड़ा खतरनाक हो जाता है। कई बार जिसको हम उठाने की कोशिश करते हैं ना हमारे साथ, वही हमारा टांग खींचने की कोशिश कर देते हैं। ऐसा किधर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला चारवा के बारे में नाराज मत होना, मेरे विश्वासियों को बोल रहे बोल के मुझे नहीं मालूम, यही संदेश मुझको प्रभु ने दिया है, जो दिया है मैं वही बोल रहा हूँ। आप मुझे गुस्सा होंगे ना, डॉक्टर साहब को फोन नंबर मांग के मेरे को डांट देना। हालेलुया। लेकिन अपन पालिश वाला काम नहीं कराते, ठोक ठगा के दे के जाते हैं अपन। चलिए बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और प्रभु के दास ने उसको उस भेंट को ले लिया। तब ये एलीशा नमान क्या करने लगा, उस भेंट को लेकर वापस आने लगा। बाइबल कहती है बुराई का जड़ रुपया और पैसा। और कई बार पैसों में हमारा मन बदल जाता है, कई बार रुपयों में हमारा लालच हो जाता है। गेहजी का मन उस पैसा को देखकर बदल गया, गेहजी का मन उस सोना और चांदी को देखकर बदल गया। और जब नामान अपने संपत्ति को लेकर वापस जा रहा था, ये चुपके से दौड़ कर गया। मैं आपको कहानी में समय जल्दी हो रहा है। बोला कैसे आए हो? उसने बोलने लगा नहीं, प्रभु के दास मुझको बोले हैं, उसके घर में 2 और पास्टर लोग आए हैं। उन प्रभु के दास को तो नहीं चाहिए, 2 सेवक लोग आए हैं, उन सेवक लोगों के लिए क्या चाहिए? ये आपका भेंट चाहिए। देखिए कई बार शैतान हमारे मन में कैसा लोभ को लाता है, शैतान हमारे मन में कैसा लालच को लाता है, कई बार शैतान हमारे मन में कैसे बुरी इच्छाओं को लेकर आता है। और बाइबल कहती है नमान ने क्या किया, वो सारे भेंट को पकड़ लिया। नमान ने उस भेंट को दे दिया और गेहजी ने सारे भेंट को पकड़ लिया और वो बड़ा खुशी खुशी आने लगा। अच्छा हुआ ना एलीशा नहीं लिया, सबका हेलो। यदि उसको मिलता तो मुझे कुछ भी मिलता। ये अब पता नहीं किसका धन्यवाद दिया होगा, जो भी होगा बड़ा खुश हो गया। इतनी संपत्ति आएगा भैया, आज से पादरी वादरी काम नहीं करूंगा, आपका कोट कोट पैसा सब कुछ मेरे पास हो जाएगा। आपको नहीं एलीशा के पीछे, नमान के पीछे दौड़ने वाला, वो सारे पैसे को लेके वापस आ रहा था। और तो बाइबल कहती है परमेश्वर के दास के अंदर में परमेश्वर की आत्मा रहती है। हर परमेश्वर के दास के अंदर में एक परखने वाला भविष्यवाणी का आत्मा होता है। याद रखिए परमेश्वर का दास, परमेश्वर का द्वितीय अभिषेक होता है। और याद रखना आप परमेश्वर के दास से जीत नहीं सकते। परमेश्वर के दास को परमेश्वर के भेदों को क्या करता है, प्रकट करता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। और उसको एलीशा ने पूछा तू कहां से आ रहा है, तू कहां गया था? बोले मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस घर से जा रहा था। तब एलीशा कहने लगा मुझे पता है तू नमान के पीछे गया था और नमान के धन और दौलत को तू लेकर आया है। मैं थोड़ी देर आपको कहना चाहता हूं, मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारा वर्ड सही इस पे मैं थोड़ी देर कहना चाहता हूं। यहोवा ने एलीशा को बताया कि गेहजी ने क्या किया है। आप यदि पास्टर को गलती नहीं बताओगे तो परमेश्वर अपने दास से बात करके आपकी गलतियों को परमेश्वर बता देगा। मुझे मालूम है हालेलुया इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बोले पास्टर साहब क्यों बाल को बना लिए तो उल्टा हमको छोड़ के जा रहे हैं, और हम ऐसा ही पास्टर हैं। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप छुपाने का कोशिश करोगे तो परमेश्वर अपने दास को क्या करेगा, उस भेद को क्या कर देगा। ऐसा कोई बात नहीं है तो खुदा से छुपा हो। और खुदा अपने मन की बात को क्या करता है, अपने दासों के ऊपर में क्या करता है। गेहजी ने केवल चमत्कार देखा था, गेहजी ने परमेश्वर की शक्ति को देखा था, गेहजी केवल ये देखा था कि परमेश्वर जीवन दे सकता है। और गेहजी ने केवल क्या किया, पैसा और धन के बारे में सोचा, ये सब चीज क्या करेगा, मिल जाएगा। आज भी ये वचनों में सिखाता है, आज भी कलीसिया में कई ऐसे लोग होते हैं जो लालच में आ जाते हैं,
जो लालच को हावी देते हैं। मैं जब सेवकाई चालू किया, वो भेनू भाई मेरा विश्वासी है, आज वो सेवा कर रहे। जब मैंने सेवकाई किया, शून्य से सेवकाई किया, आज परमेश्वर ने मुझको बड़ी आशीषों को खुदावंत ने दिया है। मैं अभी से निमंत्रण दे रहा हूँ, दिसंबर महीने में हमारा चर्च उद्घाटन होगा, आप जरूर अपने पादरी साहब के साथ में आइएगा, मैं सबको इन्वाइट करूंगा। हमको सिखाना चाहता है हम लालच ना करें। कई बार परमेश्वर के भेंट में लालच करते हैं, कई बार सोना और धन और संपत्ति पर लालच करते हैं, कई बार हम दशवंश पर लालच करते हैं। गेहजी ने उस भेंट पर क्या किया? लालच किया। मैं कहना चाहता हूँ, एलीसा ने एलिया का दूना अभिषेक पाया। एलिया का दूना अभिषेक कौन पाया? एलीसा। और एलीसा का मैं सोचता हूं, यदि गेहजी अच्छा सेवक होता तो एलीसा का 4 गुना अभिषेक परमेश्वर ये होता। क्योंकि असिस्टेंट पास्टर था, एलीसा के जाने के बाद में कोई ना कोई सेवकाई को आगे बढ़ाने वाला होता, और गेहजी था, और गेहजी लालच में आ गया, वो भावनाओं में आ गया, और उसने थोड़े देर के प्यार को अच्छा लगा, थोड़े देर के संपत्ति को अच्छा लगा, और उसने लालच में आकर पैसे के पीछे भागना चालू कर दिया। एलिया का अभिषेक एलीसा को मिला, शायद एलीसा के अभिषेक गेहजी को मिलता, परंतु बाइबल कहती है ना उसको अभिषेक मिला, ना उनको सामर्थ्य मिला। बाइबल कहती है परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अपने बच्चों पर कभी भी अन्याय पूर्वक दुख नहीं देता है परमेश्वर। लेकिन गेहजी अपने लालच के कारण में उसने परमेश्वर के भयानक दंड को उसने पाया। कभी परमेश्वर लोगों को दुख नहीं देता, तकलीफ देता, लेकिन गेहजी ने लालच किया, इसलिए परमेश्वर का भयानक दंड आया। और याद रखिएगा, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एलीशा के बाद गेहजी खड़े होता, लेकिन गेहजी एक बड़ी सेवकाई को छोड़ दिया, गेहजी एक बड़ी महिमा को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि एलीशा क्या बन गया? कोढ़ी बन गया। और गेहजी कोढ़ी बन गया। और बाइबल में लिखा है उनके 7 पीढ़ी तक क्या था? ये कोढ़ था।